ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि हमने देखा कि पाक फौज ने 2024 में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कितने अहम इकदाम उठाए गए हैं पाक फौज की जानिब से 2024 में, क्या समझते हैं? देखें, पाकिस्तान फौज की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में आई थिंक 2024 में बहुत बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। और ये बेसिकली वजह ये थी कि हमारे ये ख्वारिज और दहशतगर्दों के लिए रास्ते पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी जो थी उसकी बदौलत हमें बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं। और इसमें आपने ये देखा होगा कि 2024 में मुसल्लह फौज में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन 59,771 ऑपरेशन किए। इसमें 93 बहुत इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासल नसीब किया गया। और फिर हमने आप ये देखें कि इन ऑपरेशन में किस खुशअस्लूबी से कामयाबियां हासिल की है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इज डिटरमिन्ड कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है और अपने अवाम की जान माल की हिफाजत करनी, जो कि एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ 14 जो थे मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डाले हैं और वो कौमी धारे में भी आ गए थे। फिर उसके बाद देखें अफगानिस्तान की पॉलिसी के बारे में चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ी क्लियर किया कि हमें हर हालत में पाकिस्तान के अवाम की जान माल की हिफाजत जो है वो बहुत मुकद्दम है अफगानिस्तान रिलेशन के लिए। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुकात कैसे रखने चाहिए। हम हर किस्म की उनकी मदद करते हैं। हम उनसे एक बात कहते हैं कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं दें, जो कि वो नहीं करते। ये बहुत अफसोस का मकाम है। लेकिन एक और बात का चीफ ऑफिसर ने बड़ी दफा कहा, देखें इजहार राय आज़ादी राय के ऊपर कोई भी किसी को एतराज नहीं है, लेकिन रियासत के खिलाफ मुसल्लह फौज के खिलाफ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसमें अवाम और फौज में खलीज पैदा हो कि हम जो हमारे दुश्मन का नैरेटिव है। ये इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 की। नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने NLC ने बहुत अच्छी तजारत की है सऊदी अरब के साथ, रशिया के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और उसमें बहुत नेशनल इकोनॉमी के अंदर अपना वो मुकाम हासिल किया है। इसके बाद जहाँ की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को ये देखें कि SCO यहाँ पर बहुत कामयाब हुई है, जिसके अंदर आपने देखा होगा चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म आए, ईरान के नायब सदर आए, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा आए। और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान का कितना सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया है। और ये मरहून मिन्नत है मुसल्लह फौज की जिन्होंने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को बहुत बेहतर किया है। उसके बाद आप ये देखें कि कितने सदान मुल्क पाकिस्तान में आए हैं और आके उनके साथ जो सामने मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि स्टॉक एक्सचेंज देखें 1 लाख के ऊपर थी, इंडेक्स क्रॉस कर गई थी। फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट जो FDIs हैं वो 41% इम्प्रूव हुए हैं। लाइकवाइज फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बहुत बढ़ गई, तकरीबन 31% वो बढ़ गई है। ये आप इससे ये देखें कि इससे मुल्क की इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ा है। ऐसा ही आपकी जो चीफ ऑफिसर नासिम मुनीर का एक इनिशिएटिव है उसमें देखेंगे कितनी कामयाबी हुई है। हमने ग्रीन पाकिस्तान की बात की है, माइनर मिनरल्स में डेवलपमेंट हो रही है, IT के अंदर बहुत IT पार्क बनी है पाकिस्तान के अंदर, वो फर्क पड़ रहा है। आई थिंक ये चीजें वो हैं जो मुल्क को फायदा होंगे। उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगले साल 2025 में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये साल बहुत ही खुशहाइन होगा, प्रॉस्पर होगा और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी।